बड़ी माता मंदिर। चैलेंज न्यूज 24 की टीम अब मऊरानीपुर नगर के एक और प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर बड़ी माता मंदिर पहुंच चुकी है। पुरानी मऊ स्थित बड़ी माता मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है जो करीब 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। आज के इस धार्मिक प्रयोजन को लेकर चैलेंज न्यूज़ 24 की टीम ऐतिहासिक नगर मऊरानीपुर के सभी मंदिरों को दिखाने का जो प्रयास कर रही है, सभी मंदिरों के दिव्य दर्शन आप दर्शकों को कराने का जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास का एक और हिस्सा ये मऊरानीपुर का 450 वर्ष पुराना बड़ी माता मंदिर के नाम से प्रख्यात है ये मंदिर। और कई विशेषताएं यहाँ की हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे नगर की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो अब आपको ले चलते हैं माता रानी के दिव्य दर्शन कराने के लिए। इस समय हम बिल्कुल उनके मुख्य द्वार पर सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं और अब हम माता रानी के दिव्य दर्शन कराने के लिए आपको ऊपर ले चलते हैं। इस मंदिर में गोल पत्थरनुमा मूर्ति है जो इस मंदिर की सबसे प्राचीन मूर्ति है। इन्हीं को लोग बड़ी माता कहते हैं। बाद में करीब 150 वर्ष पूर्व जब ब्रिटिश शासन द्वारा खमरिया पुल का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां काम करा रहे ठेकेदार को काफी लाभ हुआ, जिससे उसने अपनी श्रद्धा अनुसार उक्त स्थल पर मंदिर का निर्माण कराया। निर्माण एवं जयपुर से पत्थर की मूर्तियां लाकर मूर्तियों को स्थापित कराई। 1669 में मुगल शासक ने देश भर की हिंदू मूर्तियों को खंडित करने का आदेश दिया था। तब वहां पर रखे गए गोल सिल्वर नुमा मूर्ति को भी खंडित करने का प्रयास किया गया। टचिंग के निशान उक्त मूर्ति पर आज भी दिखाई देते हैं। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध एवं सिद्ध स्थल है। हर रोज हजारों नर नारियां यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। दर्शकों, हम आ चुके हैं मऊरानीपुर के एक प्रसिद्ध प्रख्यात प्राचीन मंदिर बड़ी माता मंदिर में, जहाँ लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ आते हैं, जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, पल भर में माता रानी के आशीर्वाद से उनकी पूर्ति हो जाती है। हालांकि हम आए हैं, अभी आरती का समय नहीं हुआ है। आरती का समय शायद सायं 8 बजे का है और उसकी तैयारियाँ मंदिर प्रांगण में चालू कर दी गई हैं, शुरुआत उनकी कर दी गई है। स्नान ध्यान जो भी है व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, तो पंडित जी आएँगे वो करेंगे। लेकिन समय अभाव के कारण हम एक दर्शनार्थी हैं जो नियमित रूप से वर्षों से आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने और निरंतर उनको लाभ मिल रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि उनको भी विस्तृत जानकारी देने में वो मेरी मदद करेंगे और वो बताएंगे आपको। तो मैं अब रूबरू करा रहा हूं आपको हमारे जी सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। मैं राकेश कुमार गुप्ता जी से, अब राकेश कुमार गुप्ता जी से हम जो प्रश्न करेंगे और वो हमें बताएंगे, तो हम आपसे अवगत कराएंगे आपको। गुप्ता जी, कितने वर्षों से आप मंदिर में आ रहे हैं? यहाँ तो करीब मैं 25 साल से आ रहा हूँ, बचपन से ही हैं, यहीं के रहने वाला हूँ, पास में ही रहता हूँ। और बड़ी माता मंदिर नगर का विख्यात मंदिर है। यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शाम को लगभग 8 बजे यहाँ आरती होती है। सैकड़ों भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं पर डे। और यहाँ नवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग सुबह शाम आते हैं। काफ़ी भीड़ होती है। माता रानी का ये मंदिर बहुत विख्यात है। गुप्ता जी, मैं ये जानकारी आपसे चाह रहा था कि जैसे वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक सर्दियों के सीज़न में आते हैं, गर्मियों के सीज़न में आते हैं, तो क्या दोनों नवरात्रों में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है?
दोनों नवरात्रि होती हैं, जो गुप्त नवरात्रि भी होती है उसमें भी भव्य आयोजन किया जाता है। और 2 नवरात्रि तो सभी के लिए हैं, सभी लोग जानते हैं। जो गुप्त नवरात्रि होती है उसको सभी को पता नहीं होता है, उसमें भी बहुत बड़ा मेला लगता है। और 2 मेले जो चलते आ रहे हैं वो सभी के लिए हैं और प्रशासन से बहुत यहाँ सहयोग मिलता है और बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, संभालना ही मुश्किल होता है। और माता रानी की बड़ी कृपा है सभी के लिए कि सभी लोग यहाँ बढ़ चढ़कर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसा कि गुप्ता जी मेरी जानकारी में, अभी मैं स्थानीय लोगों से जब मैंने बात की और भी लोगों से मैं मिला, आसपास मैंने जानकारी हासिल की, तो एक उन्होंने बताया कि इस मंदिर का जो निर्माण हो रहा है ये 9 मंजिल का ये मंदिर बना हुआ है और ये मऊरानीपुर का एक पहला मंदिर है जिसमें 9 खंड का निर्माण किया गया। हालांकि अभी उसमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, वो किस कारण से नहीं की गई है ये नहीं बता पाएंगे जब तक पुजारी जी से हम भेंट नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी आप भव्य निर्माण देख रहे हैं, कुछ प्राचीन है, कुछ नवनिर्माण है। नवनिर्माण में मऊरानीपुर से 1-1 रुपये के चंदे से 1-1 रुपये के चंदे से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। एक पंडा परिवार है जो क्रमशः 3-3 माह का उनका जो चलता है पूजन कार्य का, उनका सिस्टम उन्होंने बनाया है पारिवारिक, क्योंकि बड़ा परिवार है। 3-3 माह सभी लोग अपने बारी बारी से पूजा करते हैं और माता रानी की सेवा करते हैं। गुप्ता जी ने हमें जो जानकारियाँ दी वो काफ़ी है लेकिन अभी पूरी नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा था गुप्ता जी आपसे कि जो पुक्ष नक्षत्र यहाँ आते हैं, जैसा कि मुझे अभी सुनने को मिला कि पुक्ष नक्षत्र एक होता है, हर माह में एक बार पड़ता है, तो ऐसी जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पर उसका भंडारा किया जाता है। पहले तो आपको ये जानकारी सही मिली है कि जो माता का मंदिर बना हुआ है वो नगर से 1-1 रुपये लेके, हर व्यापारी वर्ग से 1-1 रुपये लेके चंदा लेके बना हुआ है और ये काफ़ी समय से काम चल रहा है। अभी थोड़ी 9 मंजिलों का काम चल रहा है, वो थोड़ी प्रशासन के सहयोग से रुका हुआ है क्योंकि जो मंजिल बनी है वो हर एक व्यक्ति की 1 मंजिल बनी हुई है। 9 मंजिल काफ़ी ऊंचाई पे हो रहा था, इसलिए रोका गया है कि कोई हानि या हादसा ना हो। इसके प्रशासन से जब मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा तभी बन पाएगा। बाकी मंदिर की एक खूबी है, 1-1 रुपये सभी के लिए। जो आम व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, उसने 1 रुपये दिया है और चंदा करके कलेक्शन किया कर मंदिर बनाया गया है। और जो पुक्ष नक्षत्र होते हैं यहाँ पर बड़ा भंडारा होता है और सभी के सहयोग से होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक का है, जिसका मन चाहे वो जो सकता है। आटा, चावल, दाल, रुपए, भंडारा बराबर चलता रहता है और सभी के लिए है ये। जैसा कि गुप्ता जी ने हमें बताया कि 9 मंजिल का निर्माण कर रुकने का यही एक कारण है कि प्रशासन की मंजूरी अब तक नहीं मिल सकी है, क्योंकि नगर की सीमा के हिसाब से भवनों की मंजिलों का जो है कितनी मंजिलें बनेंगी उसका एक सिस्टम होता है। 9 मंजिल एक अलग हटके एक चीज़ हो गई है, तो इस वजह से शायद प्रशासन ने रोक लगा दी है। लेकिन मंजूरी मिलते ही सुरक्षित करके उसको 9 मंजिल का निर्माण पूरा किया जाएगा। जिन लोगों के द्वारा करवाया गया है, 1-1 रुपये के चंदे से हो रहा है, वो कार्य रोका नहीं गया है। कुछ समय की देरी ज़रूर है, लेकिन ये जैसा बताया गुप्ता जी ने कि शीघ्र कार्य पूरा होगा प्रारंभ होकर के। और हमने आपको जो माता रानी के दिव्य दर्शन कराए, ये अद्भुत मूर्ति है, 450 साल पुराना इनका इतिहास है। बताने वालों से सुना है, देखा तो किसी ने नहीं है। चंदेलकालीन समय की ये मूर्तियाँ हैं, दिव्य मूर्तियाँ हैं और प्राकृतिक मूर्तियाँ हैं, उद्गम मूर्तियाँ हैं। ये किसी पाषाण से या नहीं शायद तराशी नहीं गई हैं, उद्गम मूर्तियाँ हैं और इनकी बड़ी विशेष कृपा है। लोगों की इतनी आस्था है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं जो दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं माता रानी की परिक्रमा की ओर। विगत 18 वर्ष पूर्व से मंदिर निर्माण समिति ने उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर मंदिर को काफी भव्यता प्रदान की है। आज मऊरानीपुर का यह प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। आते हैं मंदिर में श्रद्धालु हैं और परिक्रमा हम माता जी लगा रहे हैं। और ये जो है परिक्रमा का पिछला हिस्सा है, आप देख रहे हैं। और बच्चे आप लोग आ गए जो कोई बात नहीं, ये आप बराबर देख रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुबह शाम दोनों टाइम अगरबत्ती लगाने के लिए आते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? परी। जी बेटा? परी नाम है। ये अगरबत्ती आप किस लिए लाई हो? जलाओगी? तो आप रोज जलाती हो अगरबत्ती? बहुत अच्छी बिटिया हो। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा गुंजन गुप्ता। गुंजन गुप्ता। तो आप कहाँ है आपका घर? मेरा दमेले चौक। दमेले चौक में। दमेले चौक से यहाँ आती हैं आप? किसके साथ आती हैं? पापा के साथ। कौन है आपके पापा जी?
अच्छा अच्छा, गुप्ता जी की बिटिया है ये, और बहुत अच्छी बात है, कभी साथ आते हैं, अपने बच्चों को भी साथ में ले आते हैं। और ये छोटा सा नन्हा से एक बालक। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? माया शिवांश। शिवांश नाम है। और आप यहाँ किस लिए आए हो भाई? हाँ हाँ, यहाँ क्यों आए हो आप? जय करने आए हो? रोज आते हो पापा जी के साथ? ये देखिए श्रद्धा, छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने के लिए। ये इनके माँ बाप के संस्कार हैं जो यहाँ तक उनको लेकर आते हैं, और आदत तभी से हो जाएगी तो ये सिलसिला जो है जीवन भर चलता रहेगा जब तक वो रहेंगे। और अब ये परिक्रमा हम कर रहे हैं, तो ये परिक्रमा का एक हिस्सा है। अब हम आ गए हैं एक दूसरे क्या बोलेंगे इसको, ये महाकाल मंदिर की तरफ हम आ गए हैं परिक्रमा के द्वार से होते हुए। तो सर्वप्रथम ये यहाँ एक स्थापना नहीं है, ये अखंड ज्योत। यहाँ जाएँ आप दादाजी। क्या नाम है आपका दादा? हमारा कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी, ये यहाँ हम जो खड़े हुए हैं जो स्थान है, ये किस देवी की चित्रण किया गया है, किसकी मूर्ति है? ये माता जी का बड़ी माता। हाँ, बड़ी माता का मंदिर है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर ये कांच में जो जलती है, ये अखंड ज्योत है और ये 24 घंटे जलती है। और आप यहीं के निवासी हैं? हम यहीं के मऊरानीपुर के निवासी। तो और हमें एक और सहारा मिल गया, कुछ जानकारियों में अगर कोई कमी रह रही थी तो एक और हमारे दादाजी हमारे साथ हैं और वो भी अवगत कराएंगे। साथ साथ गुप्ता जी हमारे हैं। और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हैं। परी बेटा आप भी इधर आ जाइए, आप पूजा में आ जाइए आप। अब हम आपको ले आए हैं मंदिर के अंदर होते हुए। हाँ, मंदिर के अंदर होते हुए एक विशेष शिव जी का मंदिर है। और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा लगातार हो रही है, सभी भक्त लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको एक विशेष अलौकिक दिव्य दर्शन केदारनाथ जी के हमने आपको शुरुआत में कराए, और अब हम फिर एक बार भोलेनाथ जी के सामने खड़े हैं। नंदी आप देख रहे हैं, संगमरमर से तराशे हुए प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। ये ऊपर बालाजी भगवान वो बताया है इन्होंने। चलिए मैं बात करता हूँ इनसे। भगवान बैठे, भगवान बैठे, ये कार्तिकेय, हाँ, और ये जो है ब्रह्मा जी हैं, ये नादिया हैं। शंकर जी के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे। पूरा परिवार शंकर जी का, शिव परिवार आपने दर्शन किया, दिव्य दर्शन आपने किए। पूरा शिव परिवार यहाँ इस प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। दिव्य दर्शन हम आपको करा रहे हैं हनुमान जी महाराज के। और ये कौन सा रूप है महाराज का? ये गणेश। अच्छा, ये गणेश जी हैं। और ये हनुमान जी की आप दिव्य मूर्ति आप देख रहे हैं, प्राचीन जे भैरव मंदिर है और भैरव जी की एक आप देख रहे हैं प्रतिमा। और अब हम आपको लेके चलेंगे ऐसे आओ, ये श्री संकटा माता, बीजासेन माता और श्री कालका माता। तो अब हम लेकर आए हैं, ये 3 माता यहाँ पर विराजमान हैं। और वो यहाँ से शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, दिव्य दर्शन करें आप कालका माता के और श्री बीजासेन माता, श्री संकटा माता। और ये चंदेल कालीन समय की ये शिला है और शिला पर एक आकृति उभरी हुई है। और इसकी जानकारी इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये प्राप्त की गई है, लेकिन इनको शक्ति का रूप दे करके यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है। और इनकी पूजा अर्चना शक्ति माता के नाम से की जाती है और इनको शक्ति माता बोला जाता है। और सभी दर्शन इनको शक्ति माता, और वो सब में शक्ति का प्रभाव करती हैं सभी भक्तों में। अब ये आप जो देख रहे हैं मूर्ति, ये संतोषी माता हैं। संतोषी माता जी के आप दर्शन करें, पुण्य लाभ लें। अब और चलते हैं हम एक और ऐसे थोड़ा समय से पहले हमें आना हमारी मजबूरी थी, चूँकि हमारा जो श्रृंखला का सिस्टम था, टाइम था, जो टाइम टेबल था, उस टाइम टेबल से चलते हुए हम मऊरानीपुर नगर का भ्रमण करते हुए यहाँ तक अब तक आप आए हैं। और कुछ ही समय बाद ये मंदिर में जो है हज़ारों की संख्या में लोग आ जाएंगे। आरती का संगीतमय आरती होगी यहाँ पर और एक माहौल एकदम से चेंज हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, सभी भगवानों का श्रृंगार कर दिया जाएगा। लेकिन आप दिव्य दर्शन करें, भगवान का श्रृंगार हो या ना हो, प्रभु तो प्रभु है, उनकी लीला अपरंपार है। तो ये दिव्य दर्शन करें आप। राधा कृष्ण जी का ये बांके बिहारी जी का मंदिर है जिसमें साक्षात कृष्ण जी आपको दिखाई दे रहे हैं और माता रानी राधिका जी जो दिख रही हैं आपको। और ये मंदिर जो है अभी पट बंद है, चूँकि अभी समय नहीं हुआ है इनके खुलने का, और ये समय आते ही खुलेंगे। और सब लोग दर्शन का 7 बजे, इसका जो दादाजी ने हमें बताया 7 बजे यहाँ ये पट खोल दिए जाएंगे और यहाँ पे सब लोग दर्शन लाभ लेंगे। और श्रद्धालु बराबर आ रहे हैं। हम अब मंदिर के जो दूसरे भाग में हम खड़े हुए थे और हम इस भाग से होते हुए अब हम परिक्रमा में हैं। अभी लगातार परिक्रमा हम कर रहे हैं माता रानी की।
और ये बांके बिहारी जी का मंदिर का जो है पिछला भाग है, और हम पिछले भाग में हैं और परिक्रमा करते हुए अब हम आ चुके हैं ये अखंड ज्योति दर्शन। थोड़ा सा शीघ्र आने की वजह से हम दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे कि हम नहीं दिखा पा रहे हैं जो हम दिखाना आपको चाह रहे थे, और हम प्रयास करेंगे कि अगली स्टोरी में हम फिर जो हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा, जो प्रोग्राम होगा, समय का विशेष ध्यान रखते हुए हम समय पर आएंगे और ये आपको दिव्य अखंड ज्योति दर्शन कराएंगे। और लेकिन इन्होंने बताया कि 7 बजे के बाद यहाँ सब कुछ पूजा पाठ कार्यक्रम शुरू हो जाता है, भक्तों का आना बहुत शुरू हो जाता है और काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं और आरती कीर्तन होते हैं और लोग भजन कीर्तन यहाँ करते हैं, माता रानी के चरणों में जो है समर्पित करते हैं भजन कीर्तन। अब ये दालान का एक हिस्सा है जो सत्संग भवन इसको कह सकते हैं हम। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये मेरे हिसाब से जो है 8 बाई 20-25 जो भी इसका वर्ग मीटर में हो, ये प्रसाद यहाँ जब भंडारा होता है तो यहाँ बैठ करके जो है आए हुए लोगों को पूर्णमासी को भंडारा कराया जाता है, या सत्संग भजन है, भजन कीर्तन कोई करना चाहता है तो यहाँ पर बैठकर वो लोग करते हैं। अब आप जो देख रहे हैं चलचित्र में शीतला माता दर्शन आप कर रहे हैं, और यही बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं। अब इनका सही आंकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन कहा जाता है कि 400-500 वर्ष पुरानी चंदेलकालीन समय की ये मूर्तियां हैं और माता रानी की कृपा यहाँ बनी हुई है। और अब इसके बाद एक और यहाँ पर जो है खोखो मैया के नाम से जानी जाती है, और ये आपको थोड़ा सूक्ष्म रूप दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत छोटे रूप में इनको यहाँ पर बैठी हुई हैं जी। चूँकि बड़ी माता हैं तो ये छोटी माता हैं, तो ये खोखो मैया और इन माता रानी के ही सभी ये परिवार पूरा है जिसके हमने आपको दर्शन कराए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता, ये 9 बहनें हैं तो उनका बखान हम अभी नहीं करेंगे चूँकि समय भी हम हो रहा है, आप लोग वाकिफ़ हैं। और ये खोखो मैया के हमने आपको दर्शन करा दिया, और एक बार हम फिर से आपको बड़ी माता के दिव्य दर्शन कराएँगे। हमारे मंदिर के प्रमुख पुजारी आ चुके हैं, तो हमारा मन है कि एक बार हम सभी दर्शकों को इन पुजारी जी से मिलवाएं और माता की लीलाओं का वर्णन अब हम इनके मुख से भी सुनेंगे। जी पंडा जी, क्या नाम है आपका? शौरभ पंडा जी। तो यहाँ के प्रधान पंडा जी हैं आप? मतलब यहाँ पर प्रधान पंडा जी मतलब एक लोग, मतलब 4 लोग हैं यहाँ पंडा, मतलब 4 महीना के साथ सबको ड्यूटी बटी 4 हम। ऐसा हमें जानकारी में जो पंडित जी ने बताया, ऐसा प्रतीत होता है कि ये इनका जो परिवार बहुत बड़ा है, किसी समय छोटा रहा होगा तो एक पंडा परिवार को ये जिम्मेवारी मिली और पूजा करने का अधिकार प्राप्त हुआ, और अब वो परिवार विस्तृत होता गया, बड़ा होता गया, फैला हुआ। तो बड़ा परिवार होने की वजह से अब इन लोगों का डिवाइडेशन हो गया है। 3-3, 4-4 महीने का इनका जो सिस्टम है उसके अंतर्गत ये पूजा करते हैं। तो इस समय इनका समय चल रहा है और ये इस समय देखरेख कर रहे हैं, मंदिर का पूजन कार्य कर रहे हैं, मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। तो अब हम इनसे, और ये और हमारे पंडा जी हैं और उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं। जी पंडा जी, क्या नाम है आपका? विवेक पंडा। विवेक पंडा जी। तो आप दोनों लोग भाई हैं? अच्छा, तो आप लोगों के, दोनों लोगों के ही अभी इसमें है आप लोग? जी नहीं, जैसा कि मुझे जानकारी हुई थी, अभी माता जी से भी मैंने पूछा था और स्थानीय लोगों से पूछा था, तो परिवार एक है, लेकिन पूजा का जो है अवधि जब समय आता है तो बदल जाती है और सब समय परिवर्तन होता है अपने हिसाब से इनका जो होता है। और ऐसा इन्होंने प्रबंध कर रखा है मंदिर के, जो इन लोगों के जो बंटवारा या जो भी इन लोगों ने किया है, ऐसा प्रबंध कर रखा कि सभी लोगों को बिल्कुल बराबर से सभी पंडाओं के हक में एक बार नौ दुर्गा आती हैं तो आती हैं, सबको वो मौका मिलता है और सेवा करने का, नवरात्रों में सेवा करने का सभी को मौका मिलता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था आपसी कमिटमेंट के चलते इन्होंने बनाया है। ये कोई पारिवारिक समझौता है, ये पारिवारिक ऐसा कोई विवाद होकर नहीं हुआ कि जो इस पर विवाद हुआ हो। तो पंडा जी, आप अब हमें अपने मुख से, अपने मुखमंडल से मैं चाहूँगा कि कुछ माताओं की कुछ अद्भुत लीलाओं का वर्णन हमें आप कर दें, जो आपको जानकारी हो। ऐसे मतलब आस्था है, मतलब अपने मंदिर नहीं, आस्था है, ये तो सभी जान रहे हैं कि हम मंदिर में खड़े हैं तो आस्था तो है जब तो हम यहाँ आए हैं। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं पंडा जी, आस्था है तो यहाँ से जैसे मान लीजिए दूर दूर से लोग आते हैं, तो किस तरह की मन्नतें मांगते हैं? जैसे मान लीजिए संतान के लिए जैसे मांगा तो वो पूरी हुई। यहाँ पे मतलब बहुत लोगों की मतलब समस्या दूर हुई, मतलब सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, मतलब आगे तब मतलब यहाँ से आदमी जुड़ता है बहुत ज़्यादा।
नवरात्रि में मेला लगता है, दोनों नवरात्रि में। दोनों नवरात्रि में मेला लगता हाँ। है और सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, है ना। सभी पंडित जी ने बताया सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मैं पंडित जी एक बात आपसे कहना चाहूँगा जो शायद मेरे मन में एक प्रश्न है और वो अभी तक मैं नहीं कह पाया हूँ, और कई मैं भी मतलब वह आपको उससे अवगत कराना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे यहाँ मंदिर में जो प्रसाद होता है तो कोई फल लेकर आता है, कोई मिठाई लेकर के आता है, कोई नारियल लेकर के आता है, क्या यहाँ पर जानवरों की भी बलि दी जाती है? फिर माता जी को ऐसा कुछ है क्या? बलि नहीं, यहाँ हाँ। मतलब होता है, मतलब जो आषाढ़ माह नहीं, आषाढ़ का माह आता है तब यहाँ पे बकरी मतलब आती चढ़ती तो हैं लेकिन मतलब काटी नहीं जाते हैं। यहाँ पे आएंगी, मतलब उनकी पूजा होगी, फिर वो ले जाएंगे। जी, हमारी अधूरी जानकारी को पंडित जी ने बहुत सहजता से पूरा किया। जैसा कि हमें बताया था किसी ने कि यहाँ पर जो है जो कुछ तबके के लोग होते हैं जो आषाढ़ मास में वो ऐसा मान्यता रखते हैं कि यहाँ पर जो है बकरी चढ़ाने से या जो भी भेड़ बकरी जो भी होता है वो देते हैं। लेकिन पंडित जी ने बताया है कि ये मंदिर जो है नगर के मध्य में स्थित है और यहाँ पर उनका जो है प्रसाद यहाँ लगा दिया जाता है, जिस तरह से उनका कोई शरीर का एक अंग जो है यहाँ पर मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर अनुमति नहीं है। ऐसा पंडित जी ने हमें बताया और भी हम इसको पक्का कर देते हैं। जो मन जैसे मतलब पूरी पूजा होगी बकैया की, बकरी जो बकरा होगा उसका पूरा कान काट के मंदिर के पीछे है ना मंदिर, वहाँ चढ़ता है मंदिर के पीछे। हाँ, तो मैं बस यही मैं पूछना चाह रहा था पंडित जी से, ये जानकारी थी जो शायद मुझे थी या आधी अधूरी थी, उसको मैंने पक्का किया और दर्शकों को उससे अवगत भी कराया। लेकिन अब एक और हमारे मन में एक छोटा सा प्रश्न है कि जो भी लाते हैं इस तरह से जो चढ़ाते हैं तो वो कौन सी माता को लगता है? अब यहाँ बहुत सारी माताएं हमने देखा, कोको मैया है, शीतला मैया है। क्या है कि जो बड़ी माता मतलब माता नाम से प्रसिद्ध है, तो ये नगर की सबसे बड़ी माता हैं ये, मतलब जो अपना मरवानीपुर है जो सबसे बड़ी माता हैं। तो यहीं पे यहाँ पे मतलब जी जो मन्नत होती है, मन्नत जो मानत है वो चढ़ा आदमी मतलब लेके आता है, वो चढ़ाता है। हर कोई लेके नहीं आता, मतलब जो मन्नत से मतलब। तो ये विशेष दिव्य जो दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं और हम इसको कोशिश करेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि जितना आप नज़दीक ले जा सकें उतने नज़दीक से दिखाएं। हाँ जी, अच्छा, हाँ यही जानकारी हमें आपसे चाहिए थी जो आपने थोड़ा विलम्ब से दी, है ना। तो अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी माता का रूप, और यही बड़ी माता यहाँ उद्गम हुई थी। तो ये प्राकृतिक मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, ये उद्गम हुई यहाँ पर और उद्गम होकर के इस मऊरानीपुर नगर का उद्धार किया। और वैसे भी मऊरानीपुर को मिनी अयोध्या के नाम से जाना जाता है, हज़ारों की संख्याओं में मंदिर है, हर गली गली में मंदिर हैं और बहुत से प्रख्यात मंदिर हैं। कई मंदिरों के हमने आपको दर्शन कराया आज और दिखाया हमने आपको। और तो ये बड़ी माता है, अब सबसे बड़ा दरबार है ये। अब पंडित जी से मैं चाहूँगा कि ये और जो माता यहाँ विराजमान है ये इनकी जो 9 बहनें हैं, हाँ उस समय ये तो बड़ी माता उद्गम हुई और इसके बाद जो है सभी उसी समय जो है ये स्थापना करवाई गई। तो ये 9 बहनें हैं। इस मंदिर की पूजा अर्चना सुरेश चंद्र दुबे, राज नारायण दुबे, अनंत नाग एवं राजकुमार तिवारी करते हैं। देवी मंदिरों में यह सबसे प्राचीन है, इस कारण इन्हें बड़ी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है।